परशुराम सिंह जी दो बातों के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, फिर मैं पॉलिटिक्स पर आऊँगा। पहली बात तो ये है कि आपके जो भाई थे रविंदर सिंह जी, रविंदर सिंह का श्री प्रकाश शुक्ला के साथ मुठभेड़ होती है और श्री प्रकाश शुक्ला उनको गोली मार देता है, वो शहीद हो जाते हैं। ये घटना आपको उस समय आप कहाँ थे और कैसे पता चली और फिर क्या रहा? अब इसकी पृष्ठभूमि में जाने पर कुछ पारिवारिक अपना बैकग्राउंड भी आपको बता रहा हूँ जी। मेरे फादर हेड कांस्टेबल थे। हम 4 भाई थे। सबसे बड़े श्री रविंद्र कुमार जी, उसके बाद मेघनाथ सिंह, उसके बाद मैं और मुझसे छोटा राजीत। हम लोग 4 भाई थे। बड़े भाई पुलिस में सब सेक्टर हुए, उन्होंने BHU से पढ़ा था, रविंदर सिंह जी। और उदय UP कॉलेज से पढ़ा उन्होंने, गोंडा में LBSD में पढ़ा। तो वो शुरू से ही बड़े ईमानदार, कर्मठ और बड़े जाबाज टाइप के पुलिस अफसर थे, बहुत ही बहादुर किस्म के व्यक्ति थे। और कोई भी अधिकारियों ने टास्क दिया, उस टास्क में जी जान लगा के उन्होंने सफलता पाई और बड़े थोड़े समय में बड़े चर्चित रहे। बहुत सारे थानों पर वो थानाध्यक्ष रहे। 9 सितंबर 97 को हमारी उनकी रोज बात होती रहती थी। 9 सितंबर 97 को हजरतगंज में जनपथ मार्केट में श्री प्रकाश शुक्ला के आने की सूचना उनको मिली। अच्छा, उन्हीं को सूचना ये मिली थी कि श्री प्रकाश शुक्ला यहाँ पर आ रहा है? मिली थी उसी काम में। उस समय SP सिटी पश्चिमी हुआ करते थे श्री सत्येंद्र सिंह। अच्छा, उनके वो लीडर थे, अफसर थे, उन्हीं के अंडर में थे वो। तो वो एक टीम बनाई गई थी श्री प्रकाश शुक्ला के लिए। तो उस समय चूंकि श्री प्रकाश शुक्ला का बड़ा आतंक था, उस समय श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक था, बहुत लोगों की हत्या। उसके पहले भी जो गोरखपुर के वीरेंद्र प्रताप शाही थे, बनारस बहुत लोगों की हत्या उसने अनु की था, और वीरेंद्र टाटा जो अपने आप में माफिया थे बनारस के, उनकी बहुत सारी हत्याएं। गोरखपुर में एक ही दिन में 3 हत्याएं, बहुत सारी हत्याएं वो कर चुका था। इस टीम में लगाया गया। लोग कहते हैं कि सरदे कल्याण सिंह की भी उसने सुपारी ले ली थी। तो 9 सितंबर 97 को हजरतगंज में उनको सूचना मिली कि सैलून में बाल कटवाने आया हुआ है अपने साथियों के साथ। अच्छा। संख्या नहीं पता थी। और वो क्रिकेट का बैग लिए थे, उसमें उनके असलहे रखे थे। इस सूचना मिलने पर वो SP सिटी, उनका गनर और हमारे बड़े भाई, 4-5 लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ उनको संदिग्ध वहाँ दिखाई दे गए और उन्होंने पहचान लिया सैलून पर। हाँ। तो एक तो वहीं पुन्नू राय था, वो मुठभेड़ में उसकी डेथ हो गई वहीं, जो अपराधी था, श्री प्रकाश का एक साथी था। श्री प्रकाश का साथी था। और उसके पास से AK-56 मिली। लोग उसी में उलझ गए, जो फोर्स था वही देखने लगे। मतलब उस और बड़े भाई ने जो जनपद का आप देखे होंगे ऊपर वाला पोर्शन, SP सिटी श्री सत्येंद्र जी और उनका गनर उनके साथ ऊपर रह गए। ये नीचे उन्होंने पीछा कर लिया जब भागे, लेकिन उनको ये नहीं पता लगा कि ये कितने लोग हैं। तो श्री प्रकाश शुक्ला को उन्होंने पीछे से कॉलर पकड़ लिया, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों का कोई जुलूस जा रहा था और उस जुलूस से टकरा के उनका हाथ से पिस्टल छूट गया। अच्छा। पिस्टल छूट गया तो जो पीछे थे उन्होंने बर्स्ट फायर कर उनके पीठ पर कर दी। 38 गोली उनको लगी थी। 38 गोली। उसी दिन मैं लखनऊ आ रहा था, मैं रास्ते बाराबंकी के आसपास था। पुलिस की चेकिंग हो रही थी, तो मैंने पूछा भाई इतनी चेकिंग क्यों हो रही है? तो उस समय किसी ने नहीं बताया। उसमें श्री BP श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से CO चौक थे, वो भी थे। तो उन्होंने मुझको मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके रोका। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। तो मुझे कुछ शंका हुई, लेकिन मेरी मदर, मेरी वाइफ, ये सब लोग साथ थे आपके? मेरे साथ थे। तो मुझे कुछ नहीं पता था क्या होना है। और
उनवल में जो पूर्व विधायक रहे ब्रिजेश सिंह, वो भी मेरे साथ थे। तब वहाँ से जब वो हजरगंज थाने ले गए, तब मुझे पता लगा भाई साहब शिवप्रकाश शुक्ला कुख्यात माफिया से मुठभेड़ में उनकी डेथ हो गई। तो वहीं से हमने भाभी और भैया को हमने छोड़ दिया, वाइफ को और भैया को, मदर को हमने ब्रिजेश सिंह के यहाँ छोड़ा और मैं मेडिकल कॉलेज चला गया, पोस्टमार्टम हाउस। जीवन में अभी मेरी नौकरी कुल 7 साल से भी कम थी। हाँ। और तभी एक घटना घटित हो गई। उसके कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की डेथ हो गई। अब घर में कोई सर्विस करने वाला नहीं था। वो वक्त संघर्ष का था। फिर मैंने जो भी कार्रवाई हो सकती थी शिवप्रकाश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई गोरखपुर में कर रहा था। उसी दौरान मेरे पास मुझे भी बहुत सारी धमकियां मिली। आपको मतलब चूंकि आप एक्शन ले रहे थे, हाँ, आप चाहते थे कि अपने भाई की मौत का बदला श्री प्रकाश से लिया जाए। ये मन में मैंने ठान लिया था, चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे, हाँ, लेकिन ये करना है। हाँ। तो इस दौरान उस समय पुलिस में इतनी सुविधाएं नहीं थी, न इतनी अच्छी गाड़ियां थी और संसाधन भी उस समय कमी थी। तो मैंने भी ठान लिया कि मुझे मरना है और यहाँ से कायर होकर नहीं जाना है। तो जितना हो सकता हमने प्रयास किया, उसका पता लगाया, किससे उसके रिलेशन है ये पता लगाया। और इस पूरी घटना में आप ताजुब करेंगे कि जो लोग पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं उनका कोई रोल नहीं है।